I started in my career in stock market when I was in 8th standard. बस एक स्टॉक मार्केट बहुत खटकता था यार कि ये सट्टेबाज है, कैसे शादी करे। कि जैसे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, लॉयर बनते हो, वैसे एक ट्रेडर और इन्वेस्टर भी बन सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस चाहिए आपको। ये कोई 2020 मैच नहीं है या वनडे नहीं है, लाइफ टाइम मैच है। तो आप जितना ज़्यादा रन बनाना चाहते हो उसके पीछे आपकी ज़्यादा विकेट होनी चाहिए। विकेट को बचा के रखो। विकेट अपना कैपिटल है। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो विकेट नहीं रहेगी तो रन कैसे बनेंगे। हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वी यूज टू मेक मनी इज फ्री ऑन यूट्यूब। वी टेल पीपल दैट गो मेक मनी फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी एंड सम पीपल डू बट मोस्ट पीपल डू नॉट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रैटेजी द सेम है, राइट? बट द डिफरेंस इज इन द पर्सन, द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु अप्लाइज द स्ट्रैटेजी। बहुत सारे यूट्यूबर जो कुछ और सिखाते थे अभी स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। भले आपकी इनकम कितनी भी हो बट उसका एक परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। पैसा बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है स्किल और दूसरा है माइंडसेट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम आपको दे पाएं, इसलिए हमने आज अपने घर पे इनवाइट किया है द पार कपल विशाल एंड मेघना मलकान जी को। विशाल जी इंडिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट कोच हैं। 16 की एज में इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। इनको 25 साल से ज्यादा का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। और मेघना जी एक टॉप परफॉर्मेंस कोच है जिन्होंने कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। कई टीवी चैनल्स पे इनको रेगुलरली इनवाइट किया जाता है और इनके काम के लिए इनको कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट से अर्न करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, क्या माइंडसेट चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। इस डिस्कशन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको पैसा बनाने में भी और लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बिहाइंड द सक्सेस। बहुत कुछ है आज हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स के एंगल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो बहुत तंग करने वाले हैं हम आपको। बट बिफोर वी मूव टू स्टेप बाय स्टेप और व्हाई, पहले अ बिट अबाउट योर जर्नी सो फार। तो स्टोरी तो काफ़ी लंबी है बट शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आई स्टार्टेड इन माई करियर इन स्टॉक मार्केट व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, 8वीं कक्षा में। मतलब तब जब वेकेशन होता था तो मेरे फादर जो कपड़े बाज़ार में थे, मतलब टेक्सटाइल में थे, तो वहाँ पे बॉम्बे में कालबा देवी में ऑफिस था उनका, तो मैं उनके साथ जाता था वेकेशन में, मई जून में। तो वहाँ पे सारे लोग स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे थे क्योंकि उसी साल था 1992-93 जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। तो तब सब लोग वही बात कर रहे हैं, एसीसी, रिलायंस एंड टाटा स्टील एंड। तो मेरे फादर थोड़े एक छोटे से इन्वेस्टर थे, वो कुछ कुछ शेयर्स में करते थे, तो वो भी बात कर रहे। तो मैं उनको पूछता रहता, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। तो तब से बहुत इंटरेस्ट जग गया और मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे ये परस्यू करना है। तो जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ मैंने बताया फादर को कि मेरे को स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना है। सो यू आर इन 8th स्टैंडर्ड व्हेन यू डेवलप्ड दिस इंटरेस्ट। माय गॉड। आज के ज़माने में अलग चीज़ है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रेगुलेटेड है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी लोग इसको परस्यू कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि स्कैम है, रिस्की है, गैम्बल है, तो पहले पढ़ाई कर लो बाद में करो। बट मैं एकदम जिद पे अड़ा था, तो मैंने ऐसा जानबूझ के ऐसी कॉलेज चुनी जो स्टॉक मार्केट के नज़दीक है, बॉम्बे में केसी कॉलेज, मेरे ग्रेजुएशन के लिए। पहला 1 साल खाली मैं देख रहा था लोगों को क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मेरे कज़िन अंकल थे, उनके साथ में जाता था। दूसरे साल में छोटा छोटा एकदम ट्रेडिंग करने लगा, शुरू किया और धीरे धीरे मार्केट बढ़ने लगा और एक बड़ी बुल मार्केट शुरू हुई 97-98 में, जिसको आईटी बूम बोलते थे। और उसमें मेरा पैसा बनाने का काम शुरू हो गया, जब बिगिनर्स लक बोलते हैं। और बाय द टाइम आई वाज इन 2000, लाइक इन TYBCom, आई मेड 20 लाख रुपीस एंड आई वाज लाइक वाओ, आई एम गोइंग टू बी अ करोड़पति। और मेरे को समझ में आ गया है, मुझे लगा अभी मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उस टाइम पे 20 लाख मींस टुडेज, हाँ, इट्स ह्यूज। बट वो बिगिनर्स लक खत्म हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, .com बबल, और वो 20 भी गए और ऊपर से थोड़ा गया। तो तब समझ में आया कि ये मेरा लक था, अभी मुझे सीखना पड़ेगा। सो इट वाज लाइक अ गुड लेसन लर्न एट द अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। फिर मुझे लगा कि इसको पढ़ाई करना, इसको सीखना पड़ेगा। तो 2 रास्ते हैं, एक है टेक्निकल और एक है फंडामेंटल। तो मैंने फाइनेंस MBA ज्वाइन किया नसीम मोंजी कॉलेज से, पढ़ाई फिर से आगे शुरू की। तो वहाँ पे फंडामेंटल सीख रहा था और कुछ कुछ बुक्स और किताबें पढ़ रहा था, कोर्सेज कर रहा था टेक्निकल्स पे। तो ये 2, जिसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। और मुझे वहाँ से लर्निंग शुरू हुई और 2007 तक मैं पढ़ाई करते गया। कुछ 450-500 किताब पढ़ ली मैंने स्टॉक मार्केट पे, टेक्निकल पे, फंडामेंटल पे, और थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू हुई। फिर हमारी शादी हुई, फिर इनकी जर्नी अलग से शुरू हुई स्टॉक मार्केट में। So I was a corporate lawyer.
I was working with the UB group. So when the proposal came, I said, Sattodia, मतलब गुजराती में बोलते हैं सट्टोडिया है. मैं सट्टोडिया साथ है, I don't want to get married. But it so happened that Malkans were family friends. And you know how mothers, like, you know, they think for their daughters, कह रहे पहचान का घर है, बाजू में है. They think about it. So the more I kept meeting him, you know, the more we kept meeting, the more I discovered the mindset. I said, everything was so alike. There was a deep passion for reading, deep passion for learning. बस एक स्टॉक मार्केट बहुत खटकता था यार कि ये सट्टेबाज है, कैसे शादी करे. And then I thought कुछ नहीं तो you know मैं तो कमा रही हूँ, मैं घर चला लूंगी, कुछ नहीं हुआ तो. During that period when I used to see him, you know, study charts and do that, I used to get very irritated. वैसे भी सट्टा कर रहा है, पढ़ के कर, ऐसे ही कर. तानों, you know, मेरे तानों से इतना वो, he was so bored. He said, please stop taunting me this way. At least learn what I'm doing, you know, at least just discover. That's how my journey started. Eventually, I discovered that there is some method to the madness. There is some science to it. And then I thought of exploring. So I permanently resigned from the company. And then that's how my journey began. तो 2007 में जो भी मैंने पढ़ाई की थी, सारे बुक्स की और सारे जो भी मैंने टेक्निकल फंडामेंटल सीखा था, उसके बेसिस पे जो उस टाइम पे भी एक मार्केट में रैली चल रहा था, अगर आपको पता होगा 2007 जब मार्केट एकदम रैली पे था, और सारी जो पढ़ाई की थी उसके बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट बनाया कि ये जो हो रहा है ऐसा बहुत पहले भी बहुत बार हुआ है और इसके बाद एक बड़ा क्रैश होता है. और ऐसा एक रिपोर्ट बना के मैंने दिसंबर में पब्लिश कर दिया. और मुझे ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा क्रैश होगा 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस का, बट वो सही हो गया. और मुझे अब लगा कि कुछ तो समझ में आने लगा कि ये पहली बार क्रैश हुआ और मुझे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले जितनी प्रेडिक्ट द क्रैश. यस, एंड दैट रिपोर्ट वेंट वायरल एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. एंड मेरे को न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि चलो आपको इंटरव्यू लेते हैं चैनल, बिजनेस चैनल पे. फिर हमने सोचा कि ये जो स्ट्रगल पीरियड था 1996 से लेके 2007 तक का, मतलब 11-12 साल, वो शायद सबके पास उतना टाइम या उतना पेशेंस या उतना पैशन नहीं होगा. तो और सैटरडे संडे को मार्केट बंद होता था, क्योंकि मेरे तो ब्लड में मार्केट है, तो हमने सोचा कि पढ़ाई सिखाते हैं. तो वैसे ही हमने दोनों ने एक छोटी सी ऑफिस, एक रेंटेड ऑफिस में सैटरडे संडे को कोचिंग शुरू किया कि जो हमने सीखा है टेक्निकल वो आपको सिखाएंगे. तो वैसे धीरे धीरे करते बढ़ते गया और फिर वहाँ से जर्नी ट्रेनिंग, मलकान जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ. ओके विशाल, सो मेरे जैसे एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगी? क्या मुझे टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है? सो मैं जैसे बता रहा थी कि दो तरह के स्टडीज़ होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल. फंडामेंटल होता है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कंपनी के बारे में, बैलेंस शीट और उनके रेशियोज, मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है और वो फाइनेंस बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है. लेकिन जैसे आप बिल्कुल नए हो तो आपको टेक्निकल कर सकते हो. टेक्निकल में क्या है कि चार्ट्स की स्टडी है, चार्ट्स मतलब ग्राफ की स्टडी है, और उसमें हमने पूरे चीज़ को 4 स्टेप में डिवाइड किया है. फर्स्ट होता है टूल्स. टेक्निकल्स में कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेजेस, और वो उसके बेसिस पे पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू कैन लर्न. सेकंड स्टेप इज द ट्रेडिंग सिस्टम. अब ये टूल से पता चला कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, उसके लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, लाइक अ फॉर्मूला कि अगर ये लाइन इसके ऊपर गई तो मुझे खरीदना है, ये लाइन के नीचे गई तो मुझे लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है. सो दैट्स द ट्रेडिंग सिस्टम. Third part, the most important question which most people lose money on is how much to buy. अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं सारे के सारे 1 लाख के शेयर्स खरीद लूंगा या कुछ कम खरीदूंगा या 50,000 के 25,000. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर ये जो मैंने ट्रेड लिया अगर वो गलत हो गया और मुझे लॉस हो गया तो क्या मैं अगला ट्रेड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सकती हूँ कि नहीं. कभी लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, because loss is has a negative impact on your mind also and on your capital also. So capital को manage करना है, loss को manage करना है. And the fourth and the most important part is the mindset, the role of hope, greed, fear and many other things which I guess she's the expert on. So this 4-step process: tools, trade, risk management and emotions management. चारों को अगर अच्छे से स्टडी किया तो आप एक ट्रेडर बन सकते हो. और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक को मैं छोड़ सकता हूँ. और इसी को अगर और डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारी जो किताब है हैशटैग उसमें हमने ये चारों स्टेप को अच्छे से समझाया भी है और उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ टूल्स भी सिखाए, ताकि एक आम आदमी, ये बुक आम आदमी के लिए ही है, तो वो सीख सकता है और समझ सकता है और उससे बेसिक नॉलेज उसको शुरू हो जाएगा. ओके, ये बुक Amazon पे अवेलेबल है? यस, हैशटैग Amazon पे भी है और हमारी वेबसाइट पे भी
अवेलेबल है। बहुत अच्छा है कि एक ब्लूप्रिंट आपने दे दिया, 4 स्टेप ब्लूप्रिंट होता है तो क्लैरिटी होती है कि ये लैडर है, स्टेप बाय स्टेप हमें अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में भी अगर बात करूं, स्पेशली 2-3 ईयर से फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग चाह रहे हैं कि समझें स्टॉक मार्केट को, इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन जो आपने कहा कि लोग कहते थे जैसे सट्टा है या गैम्बलिंग है, आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस पेरेंट्स या एक जनरेशन से यही मिलती है कि मत जा इसके अंदर। आपने तो उस टाइम पे उसको एंड्योर किया है जिस टाइम पे शायद पूरा एनवायरनमेंट ही ये कहता होगा, लेकिन आज भी ये थॉट प्रोसेस चेंज क्यों नहीं हो रहा लोगों का कि यही एडवाइस बच्चों को दी जाती है, रहने दे, इधर मत आ, सट्टा है। आई वुड से कि काफ़ी हद तक बदल रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है और स्पेशली कोविड के बाद जो बढ़ाव आया है मार्केट में और लोगों के इंटरेस्ट में। बट फिर भी ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास जनरली क्या होता है कि जो हम माइंडसेट सीखते हैं उसमें क्या है, हमारी सिलेक्टिव मेमोरी होती है और हमको वही किस्से और वही कहानी याद आती है जिसका लॉस हो गया और उसी को हाईलाइट किया जाता है, तो हम उससे डर बैठ जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये रिस्की है, गैम्बल है। बट जो आदमी उसको समझने लगता है, एक जनरेशन और आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर प्रोफेशन बन जाएगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को तक लाने की, कि जैसे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, लॉयर बनते हो, वैसे एक ट्रेडर और इन्वेस्टर भी बन सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस चाहिए, एक स्टडी चाहिए और उसको जैसे पहले पढ़ाई करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर अपना हॉस्पिटल खोलोगे, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ी पढ़ाई करोगे, फिर थोड़ा पेपर ट्रेडिंग, मॉक ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटा ट्रेडिंग करके आगे बढ़ोगे। सो इफ यू टेक इट एज अ प्रोसेस देन इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए लोग रेडी हैं कि इतने साल देने हैं, इंजीनियर बनने के लिए रेडी हैं, यहाँ पे शायद ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए। यस, कि आज लगाया कल कुछ हो जाए, बिना सीखे हो जाए। सो ये थॉट बहुत जरूरी है कि अगर वहां किसी स्टेज में पहुंचने के लिए देयर इज अ जर्नी, तो यहाँ आप कैसे ओवरनाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो? यस, एब्सोल्युटली। Okay, I have a question. How much minimum investment do you need if you want to start investing? So I think this is another, see, if we talk about the benefits of becoming a trader or investor, the first, what she mentioned, you can trade from anywhere. Yeah, trade from anywhere, and you need to have just technical knowledge. You don't have to go deep dive Yes, into that. and you can trade at your time because it's a Right. limited number of hours, and even if you're not comfortable, you can trade other markets also which are open now. But investment amount जब आता है तो आज के तारीख में अगर आपको एक शेयर भी खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा स्टील का एक शेयर खरीदा तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इट्स वेरी मिनिमम, इट्स नॉट यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज। जितना आप जैसे आप म्यूचुअल फंड में कैसे बोलते हैं आप 500 रुपया भी SIP कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। आप एक शेयर खरीदो, रिलायंस का एक शेयर खरीद लो, 2500 रुपये में आ जाएगा। अगर उससे छोटा स्टॉक है तो 100 रुपये में भी आ सकता है। दोस्त, हमारे को परसेंटेज से मतलब है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो, आप 5000 करो या 5 करोड़ करो, लेकिन साल के अंत में अगर आप परसेंटेज रिटर्न कितना बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5000 पे आपने 1000 रुपये बनाए तो 20% हो गया, लेकिन 5 करोड़ पे 1 लाख बनाए तो 1.5% हो जाएगा, जो मतलब इट्स नॉट अंडर परफॉर्मिंग। सो देयर इज नो लिमिट or there is no basic capital required. You can start with 500 rupees or 5000 rupees also. So जैसे इनिशियली आपने बताया टेक्निकल एंड फंडामेंटल, तो जस्ट ट्राइंग टू रीफ्रेज कि मैं उसको सही फ्रेज कर पा रहा हूँ। फंडामेंटल्स इज जहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडी, यू नो, नीड टू नो एवरीथिंग, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट एक्सपर्टीज सब चाहिए। टेक्निकल में ऑल यू नीड इज द कैलकुलेशंस, चार्ट्स, दैट्स इट। Yes, चार्ट्स, तो पैटर्न्स बोलते हैं उसको। जैसे अभी ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज मार्केट इज ड्रिवन बाय ह्यूमन बींग्स, इंसान इसको चलाते हैं और इंसान की भी पैटर्न होती है, राइट? आपकी एक पैटर्न है बोलने की, हंसने की, और मैं अगर आपको जानने लगूँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप ऐसा बोलोगे या ऐसा करोगे, राइट? सो वंस यू स्टार्ट लर्निंग द पैटर्न्स ऑफ द मार्केट, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि आगे ये हो सकता है। अब ऐसा भी होता है कि कभी मैं हमको आपको बोलना पड़ेगा मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब क्या कि मैं जो पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ, आपकी पैटर्न बदल गई। वही चीज स्टॉक मार्केट में होती है कि पैटर्न बदल गई तो मैं क्या करूंगा, अपना लॉस बुक कर लूंगा कि भाई इस बार ये नहीं चला जैसे मैंने सोचा था, तो मैं लॉस बुक कर लेता हूँ। सो इट्स बेसिकली पैटर्न्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न एंड देन फॉलोइंग द पैटर्न दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर विच इज चार्ट पैटर्न्स। और वो उसके लिए काफी कोई एडवांस कैलकुलेशन कुछ भी नहीं चाहिए। 4th to 5th स्टैंडर्ड मैथ्स भी समझ में आता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मैं समझ पाऊं तो टेक्निकल सीखने का एक एडवांटेज ये भी होगा कि मार्केट स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, आप किसी भी कंट्री की मार्केट पे ट्रेड कर सकते हो अगर अलाउड है। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने, कमोडिटी में भी कर सकते हो। यस, सो मैं हमेशा हमारे सेमिनार्स में ये एग्जांपल देता हूँ कि
फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स को कैसे एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, और समझो हार्ट में कभी भी समझो मुझे चेस्ट पेन हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, बताएगा ईसीजी निकालो। ईसीजी में जो रिपोर्ट आती है वो चार्ट्स होती है। डॉक्टर ईसीजी के बेसिस पे बताएंगे कि हार्ट अच्छा है कि बुरा है, कि इसको बाईपास चाहिए, कि इसको ब्लॉकेज है, कि इसको कुछ मसल पेन है, कि सब ठीक, खाली लाइंस के बेसिस। वो ये नहीं जानेगा कि ये वजन के वजह से हुआ, या सिगरेट के वजह से हुआ, या शराब के वजह से हुआ, या नींद कम होने से हुआ, या स्ट्रेस से हुआ, या जेनेटिक्स से हुआ। बट वो उसका क्योर जानता है बाईपास। वैसे ही चार्ट जब ऊपर जाता है तो मुझे पता है कि खरीदना है। अब ये क्यों ऊपर जा रहा है, उसके पीछे 1000 कारण हो सकते हैं जो जानने की जरूरत नहीं है। और जब हार्ट है तो ईसीजी तो सबका सेम ही है ह्यूमन बींग्स का, तो वैसे ही चार्ट हर एक स्टॉक मार्केट में होता है, हर एक स्टॉक का होता है। तो मुझे पता चल गया कि चार्ट को कैसे स्टडी करना है, तो मैं इंडियन मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में, करेंसी मार्केट्स में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में, या वर्ल्ड मार्केट्स में, सब सेम है, राइट। तो यू कैन ट्रेड, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज व्हाट वी कैन से, कि आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी मार्केट ट्रेड कर सकते हो। एज फार एज आई अंडरस्टैंड बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो अगर मैं टूल्स सीखने के रास्ते में चला गया तो मैं तो कई साल पहले टूल्स सीखूंगा। सो आई मीन, तो मैं आपका वो रास्ता कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं वो रास्ते पे चल चुका हूँ। जो मैंने शुरू किया था तो मैंने भी 10-12 साल जो मेरे स्ट्रगल थे उसमें बहुत सारे टूल्स सीखे, और मुझे लगा चलो ये टूल सीखता हूँ, उसके बाद पैसा बनेगा, नहीं बना। फिर मेरे को लगा ये टूल अच्छा नहीं है, दूसरा टूल। एंड फाइनली जब मेरी ये मुलाकात एक बहुत बड़े ट्रेडर से हुई 2007 में, लैरी विलियम्स करके, जो इंटरनेशनल ट्रेडर है और उनके काफ़ी ट्रेडिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड्स भी है, तो वो एक बार इंडिया आए थे और उनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। एक दिन का कुछ सेमिनार था उसमें, कि मैं इतने सारे टूल्स यूज़ कर रहा हूँ फिर भी लॉस हो रहा है। तो तभी उन्होंने मुझे एक गोल्डन एडवाइस दी, जो मैं सारे व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा, कि इसमें से कोई भी एक टूल को चुनो। तो मतलब चलो मैंने रैंडमली बोला RSI, एक टूल होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उन्होंने बताया कि अब बाकी सब को निकालो और इस पे जितना भी नॉलेज है दुनिया में, इसके पीछे लगो। एंड वन सेंटेंस ही टोल्ड मी इज दैट गो डीप, नॉट ब्रॉड। And said every tool is nice, every tool works and makes money, but you have to master one. And that's when my search for RSI started. अभी मतलब मेरे जितने भी वीडियोस है, मेरे जितने भी कोर्सेज है, सब में मैं RSI ही सिखाता हूँ, जो मेरे लिए फेवरेट हो चुका है। दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाउ ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट है, बट मैंने उसको अपने लिए बेस्ट बनाया, क्योंकि मैं 15 साल से उस पर काम कर रहा हूँ और उसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो ये आपको एडवाइस दूंगा, कोई भी आप एक टूल पकड़ लो, जैसे RSI है, जैसे MACD है, वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, तो उसको फिर मास्टर करो। आधा अधूरा काम सब थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो मजा नहीं आएगा। यू वांट टू मास्टर दैट, गो डीप एंड नॉट ब्रॉड। आई थिंक हम रेगुलर लाइफ में ये चीजें देखते हैं, बट इसके साथ लिंक नहीं किया। अभी मैंने किया आपके इस एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट चूज नहीं किया जाता, बैटिंग या बॉलिंग, देन बॉलिंग नहीं चूज की जाती, फास्ट और स्पिन, देन स्पिन नहीं, देन यू मास्टर ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। फिर उसके ऊपर जिसकी एक्सपर्टीज है वो परफॉर्म बेटर करता है। एब्सोल्युटली। आप दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल कंपनी या आदमी को देखो, वो एक चीज का मास्टर है, उसके लिए वो जाना जाता है। फिर वो AR रहमान हो, सचिन तेंदुलकर हो, या कोई भी हो। एज अ बिगनर मैंने एक टूल पकड़ लिया। सो से आई हैव सम अमाउंट, 5,000 10,000, यानी एक रैंडम अमाउंट मेरे पास है, और मैं चाहता हूँ फाइनेंशियली एजुकेटेड होना, अवेयर रहना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी? शुड आई पुट ऑल माई मनी इन स्टॉक मार्केट by learning a tool, or should we divide a portfolio? क्या strategy रहनी चाहिए? So basically, if you want to go stock market में directly, then you have to go through the equity road. If you want to go indirectly, you have to go to the mutual fund road. So mutual fund is also good till the time you don't know yourself, right? अगर आपको मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका रिटर्न चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में डालो। जब तक आप सीख रहे हो, आप सीखने वाले जो बोलते हैं ना, आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो नेट प्रैक्टिस में आप ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे। आप सीख रहे हो, उसमें गलतियां भी करोगे, उसमें लॉस भी होगा, उसमें आपने सिस्टम समझा भी नहीं है, शायद उसने गलत स्टेप ले लिया, तो आप कम से कम जो लॉस आप बेयर कर सकते हो कि ये चलो मेरा 5,000 रुपीज गया और जाने वाला है, उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और जब पूरी तरह से गेम को समझ लोगे, फिर आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है, वो फिर वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, उसको आप 10 स्टॉक या 15 स्टॉक में डिवाइड करके सिस्टमैटिकली ट्रेड करोगे। और उसमें सिस्टम्स भी बहुत सारी होती है, जैसे मैंने बताया कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। उसमें शॉर्ट टर्म सिस्टम्स होती है और लॉन्ग टर्म सिस्टम होती है, जिसको हम बोलते हैं इनकम जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। इनकम जनरेशन, अगर फुल टाइम ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे घर भी चलाना है, तो मुझे एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर इनकम चाहिए,
एवरी डे नहीं हो सकती, एवरी मंथ भी नहीं हो सकती, बट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. तो फॉर दैट वी हैव अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. एंड एक वेल्थ क्रिएशन होता है जो बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है, जिसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिसको मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक रुक सकता हूँ, बीच बीच में रिव्यू करना पड़ता है बट रुक सकता हूँ. तो इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी एंड वेल्थ जनरेशन स्ट्रैटेजी के बीच में डिवाइड करके अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रेड करोगे. लेकिन सबसे पहले नेट प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग, मिनिमम कैपिटल विच यू कैन इजीली लूज. What is paper trading? पेपर ट्रेडिंग इज लाइक मॉक ट्रेडिंग. मतलब आप स्टॉक देख रहे हो, मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप खाली देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे खरीदा, आपने अपने किताब में लिख लिया, कहीं किया नहीं है. तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में मेरे करियर में किया था और काफी लोग करते हैं, विच इज गुड. बट उसमें एक चीज की कमी है, जब पेपर ट्रेडिंग करते हो उसमें इमोशन नहीं होता है, क्योंकि पेपर पे सब सही हो जाएगा, अरे यहाँ पे खरीदा यहाँ पे बेचा. बट जब एक्चुअल ट्रेड करते हो तो इमोशंस आ जाते हैं, और उसमें जो हम गलतियां करते हैं वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं करते. तो मेरा मानना है कि पेपर ट्रेडिंग से अच्छा है कि आप एक शेयर का ट्रेड करो, या 2 शेयर का ट्रेड हो, या 10 शेयर, जो आप इजीली कर सकते हो और उससे स्ट्रेस ना हो, तो आपको रियल फीलिंग आएगी. राइट, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. आई थिंक इमोशंस का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है. सो एज अ बिगिनर क्या थॉट रहेगा इमोशंस का when I start trading, when I start investing my money? So as a beginner, if I can relate to it, because I started as a beginner having no background. होता क्या है, you directly deal with money. See, when I was जब मैं जॉब कर रही थी तभी पूरे 30 दिन हम काम करते हैं, एंड में पेचेक आता है, राइट? सो every day your activities are not converting into increasing your wealth or decreasing your wealth. You're doing your activities. But यहाँ पे your every decision is going to translate into increasing more money in your bank account, putting more money or reducing money. तो बहुत ही डर लगता है, बहुत ही डर लगता है. Like, when you, I remember initially जब you सीखते हैं indicators और फिर analyze करना सीखते हैं, कितने shares लेने हैं, everything is ready. But when the time comes to hit the button, at that time your fingers start shaking. अरे मैंने लिया और नीचे गया तो, अरे मैंने बेचा और ऊपर गया तो, like million thoughts running. In fact जो 4 step process बताया ना, तो हम लोग किसी को भी पढ़ाई when we try to coach them, चाहे 3 दिन का anybody can trade हो या 1 year का trader me program हो, coaching program, हम लोग हमारी जर्नी इमोशन मैनेजमेंट से शुरू करते हैं, उल्टी गाड़ी शुरू करते हैं कि ये 4 steps है बता देते हैं, लेकिन फर्स्ट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इमोशंस मैनेजमेंट, बिकॉज उनकी बिलीफ सिस्टम पे पहले काम करना पड़ता है. आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हो? जो लॉस से डर लगता है ना लोगों को कि लॉस हो जाएगा, और लॉस होता है, सबका होता है और सबका होगा भी, बट लॉस को जो देखने का नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा. जैसे अगर मैं पिलो का बिजनेस में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसका मशीन खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, ये मेरी कॉस्ट हो गई, खर्चा हो गया. ये सब खर्चा करूंगा तभी जाके मेरा बिजनेस होगा, तब जाके सेल होगा, तब जाके प्रॉफिट होगा. वैसे ही स्टॉक मार्केट में खर्चा क्या है? आपको ना तो ऑफिस चाहिए, ना तो आदमी चाहिए, ना तो मशीन चाहिए. खर्चा एक ही है, वो है आपका लॉस. लेकिन लॉस को लॉस और कॉस्ट करोगे तो हाँ मेरे को कॉस्ट चलेगा, बट लॉस नहीं चलेगा. बट आप अगर स्टॉक मार्केट को जो लॉस हो रहा है उसको कॉस्ट की तरह देखोगे, देन इट्स ओके. सो इफ कोई मुझे बोलता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है लेकिन मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको बोलता तू ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है, बिकॉज ये खर्चा है, बिजनेस करने के लिए करना ही पड़ेगा. अब दूसरी बात यह है कि लॉस हमेशा हमारे कंट्रोल में, जबकि लोगों को उल्टा लगता है. लोग प्रॉफिट को कंट्रोल, लोग पूछते 100 में खरीदा, अभी किधर तक जाएगा, तो बोला 200 तक जाएगा. 200 तक जाएगा, किसको गारंटी है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है. लेकिन 100 का अगर 90 हो गया तो मेरे पास कंट्रोल है कि मैं अपना लॉस बुक कर दूं और फ्रेश हो जाओ और फिर मैं दूसरे ट्रेड में डालूं. लेकिन हम क्या करते हैं, लोग जनरली क्या करते हैं कि 100 का 90 होगा तो थोड़ा रुक जाते हैं, अरे अभी ये थोड़ा चाइना का प्रॉब्लम है, ये अभी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, फिर वो 70 हो जाता है. तो अभी आपको पता है कि आप गलत दिशा में हो, तो अभी आपको होप आ जाती है, एक बार तो ऊपर आएगा. आपको लगता है कि अभी मैं लॉस अभी बुक करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो अभी नहीं करता. उल्टा करते हैं कि एवरेज कर लेते हैं, 70 में और खरीदते हैं ताकि मेरा एवरेज नीचे आ जाए, फिर वो 50 बन जाता है. अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और ऐसे ही सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं. तभी इतने लोग मिलते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो वेट ही कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं. तो अब इसमें बाद में आप लॉस करोगे और बाद में स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बल है. सबसे पहले तो क्या है कि आपको आपके कंट्रोल में 2 ही चीज होती है, एक आप कहाँ एंटर करते हो और दूसरा कहाँ पे लॉस बुक करते हो. प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, FII क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, टीवी पे क्या लोग बोलेंगे आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में आपका एंट्री 100 रुपए में और आपका स्टॉप लॉस जो 95 भी हो सकता है. मैं कितना लॉस झेल सकता हूं
वो मुझे डिसाइड करना है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के पहले। और दूसरी जो हम क्रिकेट की लैंग्वेज में समझाते हैं कि आपको ये कोई 2020 मैच नहीं है या वनडे नहीं है, लाइफ टाइम मैच है। तो आप जितना ज्यादा रन बनाना चाहते हो उसके पीछे आपकी ज्यादा विकेट होनी चाहिए। विकेट को बचा के रखो। विकेट अपना कैपिटल है। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो विकेट नहीं रहेगी तो रन कैसे बनेंगे। सो मार्केट में जो भी देख रहे हैं ऑडियंस, उनको ये पहले सलाह रहेगी कि मार्केट में आप एंटर करते हो तो आप सरवाइव करने का सोचो, पैसा बनाने का मत सोचो। पैसा ना गंवाना है वो देखना है। मैं खाली 1 साल मार्केट में टिक गया बिना लॉस किए, पिच पे टिक गया, तो मुझे बॉल अच्छे से समझने लगेगी। राहुल द्रविड़ बनना होगा। राहुल द्रविड़ बनना। हम लोग एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल देते हैं, यू हैव टू ट्रेड लाइक द वॉल। भले रन ना बने लेकिन आउट नहीं होना है। तो ये आपके लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और ये मेरे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने बहुत पहले सीखी। जब मैं 16 साल का था, मैं बता रहा था स्टॉक मार्केट जाता था, तो तब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था और खाली जाता था, सीखता था। तो एक ऑफिस होती थी, वहाँ पे 50-60 लोग ट्रेड करते थे। और वहाँ पे एक ओल्ड जेंटलमैन थे जो एक्सपर्ट थे, जो सब उनको पूछते कि क्या करना चाहिए, जैसे एडवाइस लेते। तो वो ओल्ड जेंटलमैन ने एक बार मुझे देखा और मुझे बुलाया कि क्या कर रहा है यहाँ पे। बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलता है तुमको क्या लगता है इन लोग पैसा बना रहे? बोला हाँ, आपकी एडवाइस ले रहे। बोलता है एडवाइस तो ले रहे लेकिन मानते नहीं है, और ये अगले साल टिकेंगे नहीं, नए लोग आएंगे, इनका लॉस हो जाएगा। बोला मैं तेरे को एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ, थंब रूल। इफ यू फॉलो दिस थंब रूल यू विल गो अ लॉन्ग वे, यू विल बिकम द लंबी रेस का घोड़ा इन स्टॉक मार्केट। बोला बताओ बताओ क्या है। उसने मेरे को गुजराती में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। पहले गुजराती में फिर इंग्लिश में, अगर एक बोलता है गुजराती में ऐसे बताया कि लॉस बुक करता सीखी जा, लर्न टू बुक अ लॉस। एंड दूसरा उसने मेरे को ऐसा बताया, या तो उंगली काटेगा नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ये ऐसा मैसेज मेरे दिमाग में घुसा है। और ये आज 27 साल हो गए ट्रेड करते हुए। मैंने बहुत सारे लॉसेस किए, लेकिन या तो कभी कभी उंगली काटी है या तो हाथ काटा है, लेकिन पूरा हाथ काटने की बारी नहीं आई। इसलिए मैं आज तक टिका हूं। और ये लेसन मैं देना चाहता हूं कि आप खाली आपके हाथ में है कि आपको उंगली काटनी है कि हाथ काटना है। लॉस, लर्न टू बुक अ लॉस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे तीनों पॉइंट्स कितने स्ट्रांग हैं, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। So we have a term which says happy loss. ओके So we have that term among students. तो कोई स्टूडेंट, वो मलकान से हम लोग की कम्युनिटी का कोई भी स्टूडेंट रहेगा ना, तो दिल नॉट से लॉस हो गया, तो बोले सर आज हैप्पी लॉस हो गया। So 2008 के आसपास आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट पहली बार, और आई थिंक 9 या 8 था जनवरी, और तभी शायद एक मेजर डिप आया था। जनवरी में मैंने किया था और जनवरी में डिप आया, और वो डिप आया एंड देन सडन फॉल हुआ, एंड मैंने नहीं सेल किया। तो उस टाइम पे किसी ने टिप दे दी, किसी ने एडवाइस दे दी एंड पैसे लगा दिए, और उसको सेल नहीं किया। 4-5 साल तक होल्ड करता रहा। एंड आई थिंक शेयर भी मुझे याद है, आरकॉम था जो 500-600 के आसपास था एंड हंड्रेड्स में पहुंचा हुआ था। बट वो डिटैचमेंट नहीं हो पाती कि हम होल्ड ऑन करते रहते हैं एंड उसके बाद क्या हुआ, डिस्करेजमेंट आ गई कि छोड़ो यार, जो लगाए थे पैसे वो तो उसका तो कुछ बना नहीं, वो खराब हो गए, तो दोबारा आना नहीं। एंड नाउ आई रियलाइज कि जब मैंने समझना शुरू किया पिछले 2-3 साल में, बहुत बेसिक लेवल पे मैंने समझा है, तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैंने उसी टाइम पे अपनी नॉलेज की तरफ काम किया होता, एजुकेशन की तरफ काम किया होता, तो तब मैं ये गलती ना करता जो 7-8 साल में अपनी उस तरफ से वेल्थ कितनी मल्टीप्लाई कर चुका होता। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आई थिंक सूनर द बेटर। तो एट दिस एज 30s में मैं स्पेशली जो 20s वाले लोगों को मिलता हूँ, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि कुछ भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, कहीं भी कर दो, लेकिन इस हैबिट में आओ एंड देन स्टार्ट लर्निंग, देन स्टार्ट एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने बताई ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ है कि आपने समझो 2008 में लॉस किया, वैसे बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं हाथ जलाए, लेकिन वहां उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको मैं सीखता हूं या समझता हूं या इसको लर्न करने की। स्टॉक मार्केट खराब है, गैम्बल है, यहाँ पे पैसा डूबता है, तो यू आर लाइक पुटिंग द ब्लेम ऑन समवन एल्स रादर देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को इसको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। और अगर समझ के करोगे तो एक प्रोफेशन की तरह काम करेगा। नहीं, आई एम अ लिविंग टेस्टिमोनी ऑफ दिस थिंग। जब मैंने विदाउट नॉलेज किया था तो आई लॉस्ट इट ऑल। जब मैंने थोड़ा सा सीख के किया एंड आई एम डूइंग वेल। दैट्स गुड। आई एम श्योर ज्यादा सीखूंगा तो आई विल डू मच बेटर। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन आता है मेरा, ये मेरी लाइफ का बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइम। अब मेरे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है बिजी है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है बिजी है, मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन हाउ मच टाइम डू वी नीड टू लर्न दिस? क्या ये पार्ट टाइम सस्टेन किया जा सकता है और आई नीड टू गेट फुल्ली इन्वॉल्व इनटू दिस? नो, यू कैन एब्सोल्युटली डू पार्ट टाइम, बिकॉज हमारे जो कोर्सेज और प्रोग्राम्स है वो भी ऐसे ही है
कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है या जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके साथ साथ एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बना है। और कोविड के बाद हमको सबको पता चल गया है कि हमको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। तो और ये एक, और उसके कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में भी काफी पॉजिटिव वातावरण और काफी लर्निंग चालू हो चुका है, काफी कोर्सेज, काफी एड्स, काफी ब्रोकर्स, बहुत अवेयरनेस हो रहा है। तो अभी उसको लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं, खाली एक ही है कि इसको बराबर से सीखो, आधा अधूरा मत सीखो। भले एक साल लग सीखने में, जब आप समझो मैं आपके YouTube की जर्नी लूँ, तो अगर आपने जब YouTube सीखना शुरू किया तो आप ज्यादा टाइम देते थे। अभी आपको एक वीडियो शूट करना है, आपको वैसे ही है कि पहला एक साल अगर आप 2-3 घंटे देते हो दिन का, तो सीखने में टाइम लगता है। फिर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे ऑर्डर डालना है। जैसे आजकल मुझे मतलब माई सन इज ऑल्सो ट्रेडिंग, तो स्कूल के पहले वो मैसेज डालता है कि यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और फिर आने के बाद चेक करता है। तो उसको पता ही नहीं, स्कूल के टाइम में मार्केट बंद भी हो गया तो क्या हुआ उससे मतलब नहीं, बट उसको पता है कि अगर नीचे जाएगा तो मेरा लॉस इतना ही होने वाला है, जो मैंने उसको रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला सिखाया है। So you can absolutely do with your business, with your job, with your profession, but you first need to learn it, and for learning you might have to give more time. So अगर मैं सही समझाऊं कि एक बार लर्निंग पे अच्छे से टाइम लगाओ, जो हर चीज में एक तपस्या फेज होता है वो आपने कर लिया, उसके बाद इफ आई गिव 15 to 30 minutes a day, is it sufficient to create a second source? Yes, absolutely. 15-30 minutes more than वीकेंड पे आप 1-2 घंटा समझ लो कि वीकेंड पे हम रिसर्च करते हैं कि कौन सा स्टॉक कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, चार्ट्स देख लेते हैं। और डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे में तो 15 से 30 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि अगर मैं जो ट्रेड सिखाता हूँ, मैं हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कभी भी वो इंट्राडे ट्रेडिंग और वो स्कैल्पिंग और वो जो होता है ना 5 फटाफट वो नहीं करवाते हम, क्योंकि वो एक जॉब हो गया और वो सब कर नहीं सकते जिसके पास टाइम नहीं है। तो हमको फ्रीडम चाहिए, पैसा तो कमाना है, फ्रीडम भी चाहिए और स्ट्रेस भी कम चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, फ्रीडम नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और पूरा दिन स्क्रीन देखते रहो, टीवी देखते रहो, ये देखते रहो, सांस लेने की भी टाइम नहीं है। बट जो अगर स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, जिसको हम थोड़ा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए 15-20 मिनट खाली ऑर्डर डालना है, ट्रैक करना है, फिर आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा। यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। ट्रेडिंग किसके लिए नहीं है? So I would not say trading किसके लिए नहीं है, only for those जो सीखना नहीं चाहते हैं। Strategies जो है ना, इतनी simple है। If my son can learn it, anybody. If I am a nerd on this, if I could learn it, literally anybody could learn it. और जैसे कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस हासिल करनी हो, 20% is skills and strategies, tactics. 80% is your psychology. And this could be more truer than in stock market. तो हम बताते हैं कि स्ट्रैटेजी की हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वी यूज टू मेक मनी इज फ्री ऑन यूट्यूब। वी टेल पीपल दैट गो मेक मनी फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, सम पीपल डू बट मोस्ट पीपल डू नॉट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रैटेजी द सेम है, राइट? बट द डिफरेंस इज इन द पर्सन, द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु अप्लाइज द स्ट्रैटेजी। So the step 0 is to become coachable and drop off all your limiting beliefs. कहते हैं ना कि if you change the root, you change the fruit. तो एक रूट अगर बदल गया तो हर तरह का फ्रूट बदलेगा. So that's the first PowerPoint in the 3-day program. We show them a tree and then ask them what is the most important part of the tree, and then we show them it's the root, and the root is your belief system. And once you change your belief system, everything changes. But I really want to understand, especially मैं अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं एक इनकम लेके चलूं, से 50,000 और 1 लाख, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड द रिवर्स स्ट्रेटेजी और अ ब्लूप्रिंट कि मुझे इस इनकम तक पहुंचना है, क्या स्टेप्स, क्या टाइम, स्टेप्स को हमने अंडरस्टैंड किया, बट अगर मैं स्पेसिफिक अमाउंट से चलूं तो कैन देयर बी अ रफ ब्लूप्रिंट के ये एक जर्नी रहेगी और आप 50,000 या 1 लाख रुपीज या इन बिटवीन पे पहुंच सकते हो? यस, बट उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कैपिटल कितना है। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 50,000 है और उसके ऊपर 50,000 एवरी मंथ चाहिए, दैट्स टू मच ऑफ विशफुल थिंकिंग। बट बाहर का जो मार्केट है, समझो आप बाहर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, सो सेफ है, विच इज अराउंड 10-12% और 8% nowadays, what that's the thing. And if you do business, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेसमैन थोड़ा सा रिस्क लेता है, तो उसको एक 20-25% रिटर्न होगा तो ही वो बिजनेस करेगा, नहीं तो जॉब करना या तो एफडी में डाल दे। तो अगर मैं एक रियलिस्टिक टारगेट रखता हूँ, रियलिस्टिक प्लस ऑप्टिमिस्टिक, विच इज लाइक 25-30% रिटर्न इन अ ईयर बाय डूइंग कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज वुड बी अ गुड achievable target. Now, if you reverse calculate that, if I want 50,000 to be made every month, then how much capital I need for that? Of course, it will not start from the first year because you are learning. Right. Your learning gestation period will be there, and then once you master it, then you can expect that kind of return. Now,
इट हैपन्स एंड देयर आर पीपल हु डू 100%, 200, 300% ऑल्सो, ऐसा नहीं है, बट वो हर साल नहीं होता है और उसको बेंचमार्क नहीं ले सकते, राइट? तो मार्केट हैज टू सपोर्ट, यू हैव टू डू योर डिसिप्लिन, फॉलो द प्रोसेस. अगर ये प्रोसेस में आपने बीच में एक गलती भी कर ली बराबर से, द रूम फॉर एरर इज वेरी लेस. एक गलती कर दी तो पूरा परसेंटेज चेंज हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई द माइंडसेट वर्क, द डिसिप्लिन पार्ट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो इफ यू टेक इट as a beginner, 20-25%, as an expert to the next level, if you go, you can be very optimistic, but at the same time very disciplined, then you have to reach up to 40-45%. आज की डेट में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर हमने कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं करी हो, रह गई हो, जो लोग करते हैं और अवॉइड करी जा सकती हैं, या कॉमन गलतियां क्या है जो बिगनिंग में होती हैं? कॉमन गलतियां, अब आज के टाइम में कॉमन गलतियां ये है कि पहले इंफॉर्मेशन कम थी, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. इतने सारे चैनल, इतने सारे टेलीग्राम चैनल और इतने सारे, अब और दूसरा क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं है. जैसे अगर आपको, जैसे हमने डॉक्टर लॉयर की बात की, तो एक यूनिवर्सिटी है, एक प्रोफेशन है, एक कॉलेज है, यहाँ पे नहीं है. अब कोविड के बाद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है स्टॉक मार्केट में, तो बहुत सारे आपको भी पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर जो कुछ और सिखाते थे अभी स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है. और अब लोगों को तो आप बताओगे कि एक महीने में 1 करोड़ बनाना है, इसने इतना बनाया, वैसा टैगलाइन थंबनेल डाल दिया तो उस पर व्यूज आ जाएंगे. एंड सम पीपल आर बिकमिंग स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स आउट ऑफ नोवेयर, राइट? सो यू रियली नीड टू फाइंड आउट हु इज द रियल एक्सपर्ट, हु हैज द एक्सपीरियंस, हु हैज डिलीवर्ड रिजल्ट, हु इज वॉकिंग द टॉक, who has delivered results for consistent year. एक आध साल मार्केट ऊपर जाता है, जैसे मेरा भी बिगनर लगता, तभी मैंने भी पैसे बना लिए. तो इस बार तो अब मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई भी बना लेगा, लेकिन जो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, पूरे रेंज में 1 साल 2 साल तक अपनी एक्सपर्टीज को एस्टैब्लिश करेगा, उससे प्रॉपरली एजुकेशन आप ले सकते हो. और किताबें पढ़ना, जैसे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है. और उसको एक तो ये ओवर इन्फॉर्मेशन वाला जो है हमारा, जो हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम पहले डूज और डोंट्स डालते हैं. उसमें डोंट्स में क्या आता है? नो टीवी, नो डिस्कशन, नो टेलीग्राम ग्रुप, नो फेसबुक ग्रुप, नो व्हाट्सएप ग्रुप. जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग, योर चार्ट्स, एग्जीक्यूट, राइट? यही करना है बस. सेकेंड इज गिव सम टाइम. अपने आप को टाइम दो. बोला रातों रात कल का कल, ऐसा कुछ नहीं. अपने आप को टाइम दो कि ये मैं नया बिजनेस या नया प्रोफेशन शुरू कर रहा हूँ और इसको मैं 1 साल या 2 साल दूंगा, उसके बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगा. और ये 2 साल में मैं विकेट पे टिकने की कोशिश करूंगा, ना कि पैसा बनाने की कोशिश करूंगा. तो ये कॉमन एडवाइस रहेगी कि घाई ना करे. जैसे सब में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा. एनी बुक्स यू वुड सजेस्ट अराउंड दिस फील्ड? So I would suggest books on technicals, and I am sure she will suggest books on mindset. So I will suggest the first book I would suggest my book, which is #cashtag, जहाँ पे एकदम बेसिक से समझाया कि मेरी स्टोरी भी है 25 साल की, और बेसिक टूल्स भी है, ट्रेडिंग सिस्टम्स भी है, कुछ बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के इंटरव्यूज भी है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है और मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. और कुछ और बुक्स है जैसे सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थाप, और कैंडलस्टिक बुक बाय स्टीव निसॉन, और एक बुक है टेक्निकल एनालिसिस बाय मार्टिन प्रिंग, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय अलेक्जेंडर एल्डर. ये कुछ किताबें हैं, अगर आपने ये 5-6 किताबें पढ़ ली तो भी आपका एक नजरिया बदल जाएगा स्टॉक मार्केट देखने का. एंड टॉप 3 बुक्स फॉर माइंडसेट? So very, very basic but quintessential बोलते हैं ना, all time the golden books that I always recommend someone to get started on the journey. सबसे पहले one of my favorite authors and the world's best personal development guru is Robin Sharma ji. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, but his very first book, initial books जो थी, उसमें से एक है The Monk Who Sold His Ferrari, which is still like, you know, so someone who's never done any work on himself or herself. That's an excellent way to get started. So The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma is the first one. The Secret is the second one, because I feel that, you know, that book has kind of helped a lot of people break their barriers on their belief systems, the way you think abundantly about money, about all of this. And the third one is my guide for living from so many years is the Bhagavad Gita. I believe it's not related to any specific religion, but still it is like, you know, a daily person's guide to live life in the best manner that you can. Bhagavad Gita gives you answers to all the questions running through your mind. True. Yes. मैंने इंस्टाग्राम फीड पे देखा, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग, कुछ ना कुछ आप एवरी ईयर यू आर डूइंग. तो किस तरह का आपका कोई हैबिट है, रूटीन है, या कोई पैटर्न है कि इतना टाइम स्पेंड करना है या साल में इतने सेशंस करने हैं? Yes, we have this habit कि every year we have to have like X% of our income to go into learning and into investment into our own education. Now, right from
टेक्निकल्स और मार्केट रिलेटेड कोर्सेज भी बहुत सारे किए पहले, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। तो अब हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बिजनेस, जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ और मैं ट्रेन कोच हूँ, तो अगर मैं अच्छा कोच कब बनूंगा? जब मैं लोगों से कोचिंग लूंगा कि कोच कैसे बनते हैं, राइट? तो मैं अच्छे से कोच कर पाऊंगा ताकि लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो हाउ टू बिकम अ कोच, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. Like, I'm an introvert, to be honest, but now Really? See, she said that. Really? आप मेरे को कभी बाहर मिलोगे या कभी फंक्शन में मिलोगे, I'll be the person who's keeping quiet, sitting in the corner, not talking at all. But when I decided I want to have this career, then I have to learn, right? So imagine an introvert learning train the trainer, how to become a coach, how to speak in front of camera. तो पहले के मैं अभी वीडियो में देखता हूँ 10 साल पुराने, तो इतना हंसी आता है, पर अभी 1200-1300 वीडियो हो चुका है यूट्यूब चैनल पे. सो वी कीप इन्वेस्टिंग इन आवर बिजनेस, हाउ टू ग्रो द बिजनेस. एज यू सेड दैट द मोर मनी यू हैव, द मोर पीपल यू कैन इम्पैक्ट. मैं एक थॉट से चलता हूँ कि मैं जो जर्नी कवर कर चुका हूँ एज वाइज, तो जिन्होंने नहीं करी मैं उनको मैक्सिमम गाइड कर सकूँ. तो एक चीज़ मैं बहुत कॉमन देखता हूँ, फाइनेंस की अवेयरनेस इनिशियल ईयर्स में बहुत कम होती है. जैसे ही सैलरी शुरू होती है स्पेंडिंग शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ नज़र आती है. दूसरा, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में चल रहे हैं कि हमें इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज सो इंस्टेंट. तो फाइनेंशियली एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपने नोटिस किया हो इन दिस एज ग्रुप, व्हेन आई से 18 to 25, 18 to 30, इनिशियल अर्निंग जब शुरू होती है, क्योंकि जनरली शायद इन्वेस्टमेंट के थॉट लोग लेट एज में लाते हैं. एनी सच ऑब्जर्वेशंस आपकी रही हो? I taught this same thing to my daughter, my son also, that need versus want. You need a mobile phone, right? But you want iPhone 14. But need क्या है? फोन चाहिए. तो उसको अभी समझ में आ गया है. So he is using my past phone, जो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और मैंने अपग्रेड किया, तो वो उससे भी खुश है. So he understood that concept, and I am very happy that at this age he got this concept of need versus want. ये जरूरत है या ये मेरे को चाहत है. And just this differentiation, if you teach this people, this age group, and they will save a lot of money, they'll get into that good habit of saving and investing money. And कुछ ना कुछ बेसिक, जैसे अगर नहीं समझ में आता है स्टॉक मार्केट, तो नो प्रॉब्लम, पुट इन म्यूचुअल फंड्स, बट सम पार्ट ऑफ योर इनकम हैज टू गो इनटू investing. And as the biggest of the biggest financial gurus will explain you, that first when the income comes, first you invest, जो बचा है उसमें से स्पेंड करोगे. उल्टा करते हैं, पहले स्पेंड कर लेते हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है या बहुत छोटा बचता है जो कुछ, और उसको इन्वेस्ट करते हैं. फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड वट एवर रेस्ट यू हैव, एंड दैट कैन बी अ फिक्स्ड काइंड ऑफ परसेंटेज. भले आपकी इनकम कितनी भी हो, बट उसका एक परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए. आई थिंक ये वाली चीज़ ना एक थॉट है जो कोई अडेप्ट कर ले, यही वाला कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर वर्सेस स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर, क्योंकि Yes. वो कभी नहीं हो पाता. Yes. अगर आप सोचो ना कि बचेगा तो मैं सेव कर लूंगा, ईयर्स निकल गए मैंने वो नहीं किया, कि बचा ही नहीं, क्योंकि लगता था ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, वो कभी बचेगा नहीं. बट जब ये थॉट रिवर्स कर दिया कि पहले बचाने हैं, जैसे अगर रेंट जाना है तो जाना है, अगर फ़ोन का बिल जाना है तो एक इन्वेस्टमेंट जानी है तो वो जानी है, उस दिन से वो कंपाउंड होते होते नाउ द रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट. एंड दैट्स अ मेजर लेसन फ्रॉम माई फाइनेंशियल लाइफ ऑल्सो, कि आई विश मैंने और पहले ये रूल अडेप्ट किया होता. पहली सैलरी पे जब 3000 की सैलरी थी, उसी दिन ये शुरू कर दिया होता. एब्सोल्युटली. एक ये वाली चीज़ मैंने काफ़ी ईयर्स करी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज की डेट में यूट्यूब पे या ओवरऑल एक बहुत कॉमन सा मैसेज स्पेशली फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स की तरफ आ रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है कि ये मस्ट है, राइट? हमने भी ये डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट इज मस्ट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट मस्ट है. अगर कोई स्टार्टअप में है, अगर किसी का बिजनेस है या उसको बिल्ड करना चाह रहा है, तो उसमें ही इन्वेस्ट करना उसको सेंस बनता है. सो इज इट नेसेसरी कि वो कोई पोर्टफोलियो ज़रूर क्रिएट करे अगर उसकी इनिशियल ईयर्स में उसको फुल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करनी है, अपनी शिप को चलाने में करनी है? दैट्स ओके, बिकॉज उसका अगर बिलीफ है, उसका पैशन है कि मुझे कंपनी को खड़ा करना है, तो दैट्स ओके. ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, या सेविंग की बात कर रहे हैं, या SIP की बात कर रहे हैं, वो इनकम से है. तो वो स्टार्टअप खड़ा हो जाएगा और पैसा जनरेट करने लगेगा, तो वो जो पैसा आएगा, इनकम आएगा, उसका एक पोर्शन आप इन्वेस्ट करो या सेव करो. बट जब आप कंपनी खड़ा कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट ऑल योर मनी इनटू बिल्डिंग योर बिजनेस, द स्टार्टअप व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. बिकॉज इन माई लाइफ आई इनिशियली डिड दिस, एंड उसके बाद वंस आई हैड कैपिटल, कि अब एक इनकम रेवेन्यूज बिल्ड हो गए हैं, now I started learning about investment and finance. Yeah, perfect. That's exactly, yeah. So we have this one last segment जिसमें It's for fun. Yeah, it's for fun. So you explain it.
Okay. So basically, it's just for fun. You'll tell one thing about yourself. It can be anything which is true, and one thing which is false, which is not true. Any random two statements, and we and the audience will figure out which one is right and which one is not. And So you can take your time. ये 2 statements आप दोगे, 2 आप दोगे. Or there can be a combined statement also. फिर वो डिस्कस करना होगा. इट्स बेटर है कि लेट्स हैव 2 राउंड्स. Okay. तो एक मैं जीत जाऊंगा, एक आप जीत जाओगे. हैम्पर मिल Let's जाएगा हमें. So two things about you or incident or experience or quality or habit or anything, जिसमें से एक सच्ची है, एक झूठी है. And we will guess. You can take your time to think. I can say that. So 2 things. One is मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और दूसरा है मुझे खाने का बहुत शौक है. Okay. इसमें से सच मेरे हिसाब से है कि आपको खाने का शौक है, और झूठ ये है कि आपको गुस्सा जल्दी आता है. How about you? I think otherwise. You think गुस्सा जल्दी आता है और खाने का शौक नहीं है. Okay. You are right. Yeah, I win it. Yes. So the first one is Vishal listens to everything that I say. Oh shit, बोलते ऐसे. Now I can bet this is wrong. I know. I will change it. Oh god. This was my favorite, and I lost in that one. See, it is so that I can't even say with a straight face. Okay, so the first one is that I love to travel for work, and the second one is that we exercise together. First is right, second is false. So was this round being used to give an indirect message to exercise Says together? everything that I say is always an indirect message. वो मैसेज इनडायरेक्ट डायरेक्ट रोज कहीं ना कहीं सब जगह से आता ही है. Right use of the platform. Amazing. Thank you so much. It was very power-packed, value-packed. Thank you so much. Thanks to you guys for making it so lively and good. Our pleasure. और एक चीज़ मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि you both are very authentic, very honest about everything. कि क्या आपकी जर्नी रही, जो उसमें पिटफॉल्स रहे, क्या नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, बिकॉज हर एक्सपर्ट की ये जर्नी होती है. सो वी बीइंग ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट गिव्स अस दैट ट्रस्ट कि ठीक है, आपने गलतियाँ करी, सीखा, हम एटलीस्ट उन गलतियों को नहीं करेंगे. आगे आप जो सीखोगे वो आप हमें बताते जाओगे, बिकॉज दैट विल ऑलवेज, यू नो, द जर्नी विल ऑलवेज. Yeah. Absolutely. So thank you so much for bringing that awareness to the country and helping people with one of the most important tool, which is money. आप लोगों की वजह से कितने घरों में नेक्स्ट जनरेशन अच्छा पढ़ पाएगी, किसी का इलाज हो पाएगा, कोई अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाएगा, कोई अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जा That's पाएगा. the main thing that keeps us going. That's a noble passion and profession you are into. Thank you so much. So we would also like to thank both of you for inviting here and such a warm host to this, and और जैसे आपने questions पूछे और जैसे जो environment आपने बनाया, तो हम naturally अपने फ्लो में बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मेरे को ये बोलना है कि वो बोलना है, जो था मन में वो बताया. तो आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट. वी हैव डन अ लॉट, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. Yeah, totally had fun. Means a Thank lot. you. Thank you. Thank you so much.